बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इन दिनों विपक्षी एकता को मजबूत करने में जुटे हुए हैं। जी हां, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की विपक्षी एकता की इमारत की नींव पटना की बैठक में पड़ चुकी है। विपक्ष अपना कुनबा और बढ़ा रहा है। अब 17 और 18 जुलाई को बेंगलुरु में इसका डिजाइन भी कुछ हद तक फाइनल हो जाएगा, यानी भाजपा के खिलाफ लड़ने का फॉर्मूला तय हो जाएगा। नीतीश का पूरा जोर है कि हर सीट पर भाजपा और उसके सहयोगी दलों के प्रत्याशी के खिलाफ विपक्ष का एक उम्मीदवार हो। अगर पूरा विपक्ष इस पर राजी हो गया तो बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी। अब आपको बता दें, जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं के उपाध्याय, उनके मुताबिक इसका असर समझने के लिए 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव से समझना होगा। 2014 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर दिया था। इससे नाराज नीतीश कुमार एनडीए से अलग हो गए थे, लेकिन वह आरजेडी के साथ नहीं गए। आरजेडी और कांग्रेस एक साथ मिलकर लड़े थे, जबकि जेडीयू अलग थी। वर्तमान में सिर्फ बदलाव यह है कि एनडीए में नीतीश नहीं है, उनके साथ जीतन राम मांझी आ गए हैं। बाकी एनडीए में बिहार के लगभग सभी साथी हैं या शामिल होंगे, वही दूसरी तरफ के गठबंधन में नीतीश होंगे। अब आपको बता दें, बिहार में जो भाजपा के साथ रामविलास पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी और उपेंद्र कुशवाहा की रालोसपा थी, इस गठबंधन को 40 से 31 सीटें मिली थी, जबकि वोट शेयरिंग 39.5% था। वही कांग्रेस 12 सीटों पर लड़ी थी और उसे 2 पर जीत मिली थी। अब ये देखते हैं कि इनका जो फॉर्मूला है नीतीश कुमार का 2024 के चुनाव में क्या सही साबित होगा। वही आरजेडी को 4 सांसद जीते थे, जबकि वह 27 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू 38 सीटों पर प्रत्याशी उतारे थे और उसके सिर्फ 2 प्रत्याशी ही जीते थे। 2019 में लोकसभा चुनाव में नीतीश भाजपा के साथ आते हैं और एनडीए 40 में से 39 सीटें जीत लेते हैं। वोट प्रतिशत एनडीए का बढ़कर 54.4% हो जाता है, जबकि महागठबंधन का 23.6% रहता है। यानी एनडीए का 2014 से वोट 14.9% बढ़ जाता है। यह उछाल नीतीश कुमार के साथ आने की वजह से मिलता था। अब आपको ये भी बता दें, कहां से इनकी जो एनडीए पार्टी है वो मजबूत है और महागठबंधन जो नीतीश कुमार की है वो कहां से मजबूत नहीं है। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत सी लर्निंग ऐप। बने दीक्षांत का चैनल पार्टनर और अर्न करे लाखों रुपए प्रति महीने। चैनल पार्टनर बनने के लिए विजिट करें www.dikshans.com। अब आप समझिए, बिहार के मुजफ्फरपुर में जो एनडीए है 49.5 है और महागठबंधन जेडीयू और प्लस लेफ्ट ये तीनों है 35.9। शिवहर में 44.2 और महागठबंधन जेडीयू प्लस लेफ्ट है 37.4। हाजीपुर 51.2 और ये है 36.7। सीतामढ़ी से 45.7 और ये महागठबंधन है 40। हालांकि 2014 में सीटों के मामले में भाजपा के जीतने की मुख्य वजह विपक्ष का एकजुट नहीं होना था, लेकिन इस बार विपक्ष एकजुट हो गया है। यही वजह थी कि एनडीए को 31 सीटें मिली थी, लेकिन वर्तमान हालात में अगर आरजेडी, जेडीयू, कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियां अपना सिर्फ एक उम्मीदवार उतारती हैं तो बीजेपी के लिए मुश्किल हो जाएगी। इसकी वजह इन पार्टियों का कुल वोट शेयरिंग है, क्योंकि ये लोग पार्टी आपस में अपना वोट शेयर कर लेंगी। तो आगे आने वाले चुनाव में भाजपा के लिए खतरा खड़ा हो सकता है। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत डिजिटल क्लास। दीक्षांत डिजिटल क्लास का उपयोग कर छात्र बना सकते हैं पढ़ाई को बेहद आसान और मजेदार। दीक्षांत डिजिटल क्लास को स्कूल में बैठकर देखना है तो पेन ड्राइव और स्मार्ट टीवी बनेगा सही माध्यम। चलिए अब ये भी जानते हैं कि दीक्षांत डिजिटल क्लास का फी स्ट्रक्चर क्या होगा। नर्सरी से लेकर यूकेजी के लिए 7,000, नर्सरी से लेकर दूसरी कक्षा के लिए 12,000, नर्सरी से लेकर 5वीं तक के लिए 18,000, नर्सरी से लेकर 8वीं तक के लिए 24,000, नर्सरी से लेकर 10वीं तक के लिए 30,000। अगर आपको डेमो करना है तो उसके लिए आप दीक्षांत डिजिटल क्लास के YouTube चैनल को विजिट कर सकते हैं। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और Facebook पेज को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।